राइट द समरी ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर पोयम। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता है। ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट निज़िम इज़िकियल, जो सुंदर तरीके से लिखा गया है महान भारतीय कवि निज़िम इज़िकियल के द्वारा। और इनका जन्म दोस्तों 1924 में हुआ था और इनकी मौत 2024 में हो गई थी। He was not only poet but also playwright, critic, actor and editor. निज़िम इज़िकियल दोस्तों केवल कवि ही नहीं थे, इसके अलावे नाटककार थे, आलोचक थे, अभिनेता थे और संपादक थे। For his great work, अपने महान कार्य के लिए he was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। अपने महान काम के लिए उन्हें 2 सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें एक है साहित्य अकादमी अवार्ड और दूसरा है पद्मश्री अवार्ड। निज़िम इज़िकियल इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। निज़िम इज़िकियल को फादर ऑफ इंग्लिश इंडियन पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है। द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन प्रेजेंट्स एन इंसिडेंट। जो दोस्तों पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन का मतलब होता है दोस्तों बिच्छू। इस पोएम में एक घटना के बारे में बताया गया है विच द पोएट कांट फॉरगेट इन हिज इंटायर लाइफ। जिस घटना को पोएट अपने पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते हैं। द पोएम हैजेंट राइम स्कीम। दोस्तों हर एक पोएम में एक राइम स्कीम होती है, लेकिन इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। मतलब ये नॉर्मली लिखा हुआ एक पोएम है दोस्तों, और ये निज़िम इज़िकियल का लिखने का स्टाइल भी है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द पोएम बिगिंस विथ एन इंसिडेंट। पोएम की शुरुआत एक घटना से ही होती है। व्हेन इन द नाइट अ स्कॉर्पियन बाइट्स द पोएट्स मदर। जब एक रात में एक स्कॉर्पियन पोएट के माँ को काट लेता है, यानी डंक मार देता है। एंड आफ्टर दिस, मतलब इस घटना के बाद, वेरी सुन ऑल विलेजर्स गेदर इन द हाउस। बहुत जल्द ही गांव के सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा दोस्तों आपने भी देखा होगा कि गांव में कोई भी घटना होती है, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो, गांव के सभी लोग घर आकर जरूर इकट्ठा हो जाते हैं। हेल्प करने के पर्पस से भी और भी बहुत सारी बातें हैं, उन सभी पर्पसों से भी। एंड विद देयर मेनी टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशियस थिंकिंग। मतलब दोस्तों घर में जो लोग इकट्ठा हुए पोएट के, वे अपने अंधविश्वास वाले सोच के साथ आए हुए थे। और अंधविश्वास भी दोस्तों एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। ऑल विलेजर्स कम ओनली टू गिव देयर यूजलेस आइडियाज। पोएट यहाँ कहते हैं दोस्तों कि सभी गांव वाले जो मेरे घर आए हैं, वे सभी के पास बेकार आइडियाज था जो वे मेरे घर वालों को दे रहे थे। नॉट टू हेल्प द मदर। कोई भी माँ की मदद नहीं कर रहा था। द पोएट ट्राइज टू शो सुपरस्टिशंस दैट टोटली डोमिनेट द माइंड ऑफ इंडियंस। लेखक यहाँ कोशिश करते हैं अंधविश्वास को दिखाने की, जो भारतीयों के दिमाग को पूरी तरह से डोमिनेट यानी प्रभावित करके रखता है। क्योंकि दोस्तों भारत के पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते थे, वे अंधविश्वासों पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास किया करते थे। इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहे हैं स्पेशली द माइंड ऑफ ए मदर हु मे लिव इन बैड कंडीशन। खासकर एक माँ के दिमाग को जो बुरे स्थिति में भी हो सकती है, बट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर किड्स। लेकिन हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के बारे में ही सोचती है। अब दोस्तों यहाँ पे लेखक ने माँ का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि लेखक का मानना है कि जब तक माँ सही नहीं रहेगी तब तक
वो अपने बच्चों का कल्याण कैसे कर सकती है। इसलिए बच्चों के कल्याण के लिए माँ का भी कल्याण होना जरूरी है। फर्दर द पोएट सेज दैट, आगे पोएट कहते हैं कि ही कांट फॉरगेट दैट नाइट, वह उस रात को भूल नहीं सकते हैं। When a scorpion stung his mother, जब एक स्कॉर्पियन ने उनकी माँ को डंक मार दिया था यानी काट लिया था। And it had been raining for 10 hours, और उस रात लगातार 10 घंटों से बारिश हो रही थी। Maybe the scorpion was crawling near the sack of rice. पोएट यह कहना चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वह चावल के बोरी के आसपास ही क्रॉलिंग कर रहा था यानी चल रहा था। एंड आफ्टर बाइटिंग हर मदर, और माँ को काटने के बाद द स्कॉर्पियन वेंट बैक टू आउटसाइड इन द रेन, वो जो स्कॉर्पियन था वह वापस से बरसात में बाहर चला गया। द पोएट शोज हिज एंगर व्हेन ही रिमेंबर्स दैट द स्कॉर्पियन बाइट्स हिज मदर, पोएट को यहाँ पे गुस्सा भी आता है। पोएट यहाँ पे गुस्सा भी दिखाते हैं कि स्कॉर्पियन ने उसकी माँ को काट लिया। एंड आल्सो शोज हिज sympathy when he remembers that the scorpion went out in the rain, और पोएट यहाँ पे सहानुभूति भी दिखाते हैं स्कॉर्पियन के प्रति क्योंकि वह बरसात में बाहर चला गया था जो कि उसके लिए खतरनाक था। आपको फ्रेंड्स पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। एज द विलेजर्स हियर दिस न्यूज, जैसे ही गांव वाले ने इस न्यूज को सुना यानी सुनते हैं, दे केम इन द हाउस लाइक सॉर्न ऑफ फ्लाइज, मतलब यह पोएट कहते हैं जैसे ही गांव वाले माँ को बिच्छू काटने का खबर को सुनते हैं तो वे मक्खियों के झुंड की तरह घर में घुस जाते हैं। एंड कॉल द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू गेट rid ऑफ द पेन फ्रॉम बाइटिंग, और बिच्छू के डंग से जो दर्द हो रहा था माँ को, उस दर्द से राहत पाने के लिए ईश्वर का नाम कई बार यानी सैकड़ों बार ले रहे थे। बट ही डजंट लाइक देम, लेकिन पोएट कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से क्या होगा, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। द विलेजर आल्सो ट्राई टू सर्च दैट स्कॉर्पियन टू स्टॉप हिज मूवमेंट, गांव वाले उस स्कॉर्पियन को भी ढूंढ रहे थे ताकि उसे जो चल रहा था इधर उधर उसे उसके चाल को रोक सके। बिकॉज दे बिलीव दैट, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि हाउ मच दैट स्कॉर्पियन मूव्स, जितना ज़्यादा वह स्कॉर्पियन जिसने उसकी माँ को काटा था वह चलेगा, द पेन ऑफ बाइटिंग विल इंक्रीज मोर, तो दर्द जो है काटने का वो अधिक बढ़ता जाएगा। और इसी तरह का अंधविश्वास तो पोएट इस पोएम में दिखाना चाहते हैं गांव वालों का। निजिम इज़िकियल न्यू वेरी वेल, निजिम इज़िकियल बहुत अच्छे से जानते थे दैट की इट वॉज द विलेजर्स सुपरस्टिशन, ये सब जो था गांव वालों का अंधविश्वास था। When the villagers could not search the scorpion, जब गांव वालों को स्कॉर्पियन नहीं मिल सका, they told the matter that is full of superstition, उन्होंने कुछ बातें कही जो अंधविश्वासों से भरा हुआ था। वो क्या बातें थी दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। Like someone says that, जैसे कि कुछ ने कहा कि आफ्टर बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के काटने के बाद द सीन ऑफ प्रीवियस वर्थ विल बी फिनिश्ड, पूर्व जन्म का जो पाप है वह समाप्त हो जाएगा। समवन सेज दैट, कुछ कहते हैं कि सी इज गोइंग टू डाई एंड इन द नेक्स्ट बर्थ हर ऑल सफरिंग्स विल डिक्रीज, कि अब यह मरने जा रही है और अपने अगले जन्म में इसका सभी पाप सभी दुख समस्याएं खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। समवन आल्सो सेज दैट, कुछ ये भी कहते हैं कि नाउ हर गुड डीड्स विल बी बैलेंस अगेंस्ट हर बैड डीड्स ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ स्कॉर्पियन, कि स्कॉर्पियन के काटने से यानी बिच्छू के काटने से इसके अच्छे और बुरे कर्म दोनों बैलेंस हो गए हैं, मतलब अब दोनों एक समान हो गए हैं। इन्हीं सभी अंधविश्वासों के बारे में पोएट हमें बताना चाहते हैं अपने इस पोएम के द्वारा दोस्तों। समवन आल्सो सेज दैट, कुछ तो ये भी कहते हैं कि द पॉइजन विल प्यूरिफाई हर एंड रिफ्रेश हर फ्लेश टू डिजायर एंड आल्सो हर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, कुछ तो दोस्तों ये भी कहते हैं कि बिच्छू का जो पॉइजन है, जो जहर है, वह उसकी माँ को यानी पोएट के माँ को प्यूरिफाई कर देगा यानी उसे शुद्ध कर देगा और उसके मन की इच्छाओं को भी तरोताज़ा कर देगा, यहाँ तक कि दोस्तों आत्मा की अभिलाषा को भी रिफ्रेश और प्यूरिफाई कर देगा। पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। द मदर वॉज क्राइंग एंड रोलिंग ऑन द मैट, माँ
चिल्ला रही थी, रो रही थी और चटाई पे इधर उधर दर्द के कारण पलट रही थी। विथ अनब्रेकेबल पेन, क्योंकि दर्द असहनीय था दोस्तों। नोबडी वॉज केयरिंग हर पेन एक्सेप्ट द फादर। फादर के अलावे कोई भी माँ के दर्द पर ध्यान नहीं दे रहा था। द फादर ट्राइज टू रिमूव द पेन बाय गिविंग पाउडर, हर्ब एंड अदर थिंग्स सो दैट सुन हर पेन विल बी फिनिश्ड। पिताजी जो थे वो कोशिश कर रहे थे दर्द को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। कभी पिताजी माँ को पाउडर देते थे, तो कभी कोई औषधि, तो कभी किसी और चीज़ का प्रयोग करते थे ताकि जल्द से जल्द दर्द समाप्त हो जाए। टू रिमूव द पेन, दर्द को समाप्त करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए। द फादर यूजेज द पैराफिन ऑन द बीटन टो एंड फायर्स अप इट। पिताजी पैराफिन काटे हुए अंगूठे पे लगाते थे। पैराफिन का मतलब होता है दोस्तों तेल, मतलब मिट्टी का तेल, और उसमें आग लगाते थे ताकि जल्द से जल्द दर्द समाप्त हो जाए। द पोएट सीज ऑल द थिंग्स, पोएट सब कुछ देखता है। एंड द एफर्ट्स ऑफ हिज फादर, और अपने पिताजी के कोशिशों यानी प्रयासों को भी देखता है। फाइनली द मदर क्योर्स फ्रॉम द पेन आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटों के बाद माँ को दर्द से राहत मिलती है। आफ्टर रिमूव फ्रॉम द पेन, दर्द से राहत मिलने के बाद द मदर सेज दैट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन स्टंग मी एंड स्पेयर्ड हिज चिल्ड्रेन। वह ईश्वर को आशीर्वाद देती है इस बात के लिए कि बिच्छू ने उसे काटा, उसके बच्चे को छोड़ दिया। इस लाइन के द्वारा दोस्तों माँ के असीम प्यार को, असीमित प्यार को दिखाना चाहते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों अब पोएम का कंक्लूजन लिख के इसे समाप्त करते हैं। इन द कंक्लूजन यानी संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द पोएट निजिम इज़ीकियल हैज़ ट्राइड टू शो द सुपरस्टिशन ऑफ द विलेज पीपल। कवि निजिम इज़ीकियल ने कोशिश किए हैं गांव के लोगों के अंधविश्वासों को दिखाने का, एज वेल एज साथ ही साथ द प्योर लव ऑफ द मदर फॉर हर चिल्ड्रेन, माँ के शुद्ध यानी सच्चे प्यार को अपने बच्चों के प्रति।